हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट एक जुआ है, एक गैम्बल है या फिर सट्टा बाजार है। ऐसी बातें आपने जरूर सुनी होगी। ज्यादातर लोगों में इंडिया में यही परसेप्शन है स्टॉक मार्केट का। उसके पीछे वजह भी है। 99% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गवा देते हैं। हमने ऐसी कुछ स्टोरी सुनी होगी कि लोग बर्बाद हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, या फिर किसी ने अपनी सारी अर्निंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके खो दी है। साथ ही साथ हमने ऐसी स्टोरीज भी सुनी हुई हैं कि कोई स्टॉक मार्केट से मिलियनियर बन गया है। इसीलिए लोगों में ऐसा परसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस लक से मिलता है और ये एक तरह का गैम्बल है जिसमें वेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस मिल सकता है जब हम लंबे समय के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो 99% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करते हैं क्योंकि वो लोग बहुत बेसिक मिस्टेक्स करते हैं और इन्वेस्टिंग के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी 8 मिस्टेक्स है जिसके कारण लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं। यह वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप भी अपनी गलतियां नहीं करेंगे और अपना पैसा डूबने से बचा सकते हैं। क्योंकि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि इन्वेस्टिंग के 2 रूल्स है। पहला ये कि इन्वेस्टिंग करते वक्त अपना पैसा मत खोइए और दूसरा ये कि पहले रूल को कभी मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी ऐसी 8 मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, डूइंग डेली ट्रेडिंग एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। कई सारे लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं और इसमें बहुत सारा पैसा खो देते हैं। उन्हें लगता है कि डेली ट्रेडिंग करना उनके लिए सेकंड इनकम का एक सोर्स बन जाएगा और इसीलिए कई सारा टाइम और पैसा इसमें बर्बाद करते हैं। डेली ट्रेडिंग आपको कुछ दिन प्रॉफिट्स देगा, लेकिन फिर अगले कुछ दिन बहुत सारा नुकसान भी करवाएगा। साथ ही साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके भी लोग पैसा लूज करते हैं। इस तरह के इन्वेस्टिंग में बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। आपको दिन भर मार्केट ट्रैक करना पड़ता है, न्यूज पे ध्यान देना पड़ता है और आखिर में लक पे भी चीजें डिपेंड होती है। तो जिनके पास रेगुलर जॉब्स हैं उनके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है और लोग अपना लॉस कर लेते हैं। जो लोग एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग करते हैं विदाउट एनी रेगुलर जॉब्स, वो भी कई बार इसमें नुकसान ही झेलते हैं। हाँ, इस तरह के इन्वेस्टिंग करके भी प्रॉफिट्स अर्न करने वाले प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कई सारा टाइम इसमें देना पड़ता है और बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसके बावजूद इस तरीके से पैसा कमाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम क्यों इस तरह की चीज़ों में उलझ जाएं जिसमें सक्सेस के चांसेस बहुत कम हैं, बल्कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फोकस करना चाहिए जिसमें सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। मिस्टेक नंबर 2, स्पेकुलेटिंग द मार्केट एंड द स्टॉक प्राइसेस। कई सारे लोग स्टॉक मार्केट और स्टॉक प्राइसेस को स्पेकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्पेकुलेट करना मतलब ये गेस करना कि स्टॉक मार्केट कितना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और स्टॉक प्राइसेस के टारगेट्स क्या होंगे। ये लोग तरह तरह के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक प्राइसेस कैसे चेंज होगी। इस तरह का एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं होता है। हर कोई सबसे कम प्राइस में शेयर्स खरीदना चाहता है और सबसे हाई प्राइस में शेयर बेचना चाहता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कर सके। वॉरेन बफेट जैसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी नहीं। तो इस तरह के स्पेकुलेशन और मार्केट टाइमिंग से हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, हमें एक जनरल ट्रेंड जरूर मिल सकता है न्यूज और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करके और स्पेकुलेशन के आधार पर इन्वेस्टिंग करने से आप जरूर बचिए। तो इन समरी, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। मिस्टेक नंबर 3, इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन पास्ट रिटर्न्स। कई सारे लोग स्टॉक उनके रिसेंट ईयर्स के रिटर्न्स के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। पिछले कुछ महीनों में या 1-2 साल में अगर स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं तो उस स्टॉक्स में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोच के कि ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद ही प्राइसेस गिरने शुरू हो जाते हैं और लोग नुकसान उठाते हैं। यह प्रॉब्लम यह है कि लोग कंपनी का बिजनेस नहीं समझते हैं, उन्हें कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर स्टॉक ने पिछले कुछ समय में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी वो स्टॉक ऐसे रिटर्न्स देता रहेगा। रिसेंट पास्ट में अच्छे रिटर्न्स के कई रीजन हो सकते हैं। अगर आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे तो उसका फ्यूचर पोटेंशियल कभी नहीं समझ पाओगे। शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, यही स्टॉक मार्केट का नेचर है। कितना भी कमजोर स्टॉक क्यों ना हो, वो शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी अच्छे रिटर्न्स मिलते रहेंगे। और अगर मिल भी जाए तो आपको ये पता नहीं होगा कि ऐसे स्टॉक से कब एग्जिट करना है।
क्योंकि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स वीक है तो कभी ना कभी स्टॉक प्राइसेस जरूर गिरेंगे और आपको नुकसान ही होगा। इसीलिए ये ध्यान रखिए कि सिर्फ पास्ट रिटर्न के बेसिस पर कभी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट ना करिए। मिस्टेक नंबर 4, इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन द टिप्स एंड अदर्स ओपिनियंस। कई सारे लोग टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। ये टिप्स और सजेशंस टीवी चैनल्स से हो सकते हैं या फिर स्टॉक ब्रोकर से हो सकते हैं या फिर किसी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के कहने पर हो सकते हैं। ये गलत तरीका है इन्वेस्टिंग का। ज्यादातर टीवी चैनल्स और ब्रोकर्स के रिकमेंडेशंस उनके खुद के बिजनेस चलाने के लिए होते हैं और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में नहीं होते हैं। अगर आप इन टिप्स के बेसिस पर स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो आप कमजोर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके फंस जाएंगे और अपना नुकसान करवाएंगे। आपने खुद से स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, खुद से स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहिए और फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप रेगुलर जॉब करते हैं और आपके पास स्टडी के लिए इतना समय नहीं है तो कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें स्टॉक सिलेक्शन का काम प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स करते हैं, जिससे कि लॉस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 5, टेकिंग लोन्स फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लोन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक वेल्थ डिस्ट्रॉय करने का श्योर शॉट तरीका है। जब आप लोन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसे लोन्स पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पर्सनल लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई होते हैं। अगर आपको इस तरीके से प्रॉफिट कमाना है तो वो तभी मुमकिन है जब आपके रिटर्न्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होंगे। तो ये एक बहुत डिमांडिंग सिचुएशन हो जाती है कि आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स आपको इतने अच्छे रिटर्न्स दें। तो ये लोन लेके इन्वेस्ट करने का तरीका बिगिनर्स के लिए तो कंप्लीट नो है, लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए भी इतने बड़े रिटर्न्स का प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हमें शॉर्ट टर्म में लॉस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 50% तक का लॉस देखने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए सही जगह नहीं है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में जो पैसा हमें चाहिए वो पैसा कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। स्टॉक मार्केट में सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जिसकी आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत नहीं है और जो हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए है, उनके लिए ही हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स। कई सारे लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी प्राइसेस बहुत कम होती है और जिनका मार्केट कैप बहुत कम होता है, यूजुअली 1000 करोड़ से कम होता है। उन्हें हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं। इन लोगों को लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में बड़े रिटर्न्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक का प्राइस 10 रुपीज है तो उन्हें लगता है कि ये स्टॉक बहुत सस्ता है और उन्हें 1000 रुपीज में 100 शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक्स का नंबर मैटर नहीं करता है, बल्कि स्टॉक प्राइस में चेंजेस कितने होते हैं ये ज्यादा मैटर करता है। साथ साथ इन लोगों को यह भी लगता है कि 10 रुपीज का स्टॉक बहुत सस्ता है और ये कितना और गिर सकता है। लेकिन सच बात तो यह है कि स्टॉक फिर भी और ज्यादा गिर सकता है और 5 रुपीज भी हो सकता है, जिसमें आपको 50% लॉस होगा। ऐसे पेनी स्टॉक्स में थोड़े समय में बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाना ये कॉमनली होता है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स से हमेशा दूर रहिए। ये याद रखिए कि ऐसे पेनी स्टॉक्स में ऑपरेटर एक्टिविटी से प्राइस बढ़ने के चांसेस कई ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्राइस मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसे पेनी स्टॉक से दूर ही रहिए ताकि आप लॉस से बच सके। मिस्टेक नंबर 7, इन्वेस्टिंग इन बल्क इन बुल मार्केट। जब भी बुल मार्केट रन शुरू होता है, मार्केट नए रिकॉर्ड्स बना रहा होता है, तब कई सारे इन्वेस्टर्स ये यूफोरिया देख के अपना सारा सेविंग्स का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। स्टॉक मार्केट का बुल रन देख के एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जनरेट होता है, जिससे कि अपने आप को रोक पाना मुश्किल हो जाता है और लोग बुल रन में बल्क अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट होता है, क्योंकि अक्सर स्टॉक मार्केट बुल रन के बाद ओवर वैल्यूड हो जाता है। इसीलिए बुल मार्केट में सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुल मार्केट के बाद बियर मार्केट भी फॉलो करता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि थोड़ा थोड़ा पैसा पीरियोडिकली इन्वेस्ट करते जाएं और एक साथ बल्क में इन्वेस्ट ना करें। मिस्टेक नंबर 8, कॉन्सेंट्रेशन एंड ओवर डाइवर्सिफिकेशन। कई सारे लोग एक या दो स्टॉक्स में बहुत सारा पैसा डाल देते हैं जिनके बारे में वो कॉन्फिडेंट होते हैं। इसको हम पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। आप चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो किसी स्टॉक के बारे में, अगर आप कुछ एक दो स्टॉक्स में अगर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत अनसर्टन होता है। तो इसीलिए एक या दो स्टॉक्स पर निर्भर रहना ये बहुत गलत डिसीजन है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो अच्छा कर रहा है, तो फ्यूचर में कई सारे फैक्टर्स की वजह से पूरा सेक्टर नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है
और पूरा सेक्टर मुश्किल में आ सकता है। इसीलिए पोर्टफोलियो का कॉन्सेंट्रेशन कभी भी सही तरीका नहीं होता है इन्वेस्टिंग का, और हमें प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखना यह भी बहुत गलत है। इसे हमें ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जब हम कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इतने सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है। आप इन स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट के डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। इसके साथ ही ओवर डाइवर्सिफिकेशन से जो हमारा अच्छे रिटर्न्स का पर्पस होता है वो भी हासिल नहीं होता है। इसीलिए पोर्टफोलियो का कॉन्सेंट्रेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन, ये दोनों चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिल गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेरे चैनल का मिशन है लोगों तक इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज इजी और सिंपल तरीके से पहुंचाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।